मेरे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जैसे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी में आप सभी का मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का जो मेरा वीडियो होगा विद्यार्थियों से रिलेटिव होगा। देखते हैं कि जिन विद्यार्थी नहीं बल्कि बता देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के जिनका वर्तमान का जो पल है, जिनका वर्तमान का जो पल है शिक्षा से गुजर रहा है, यानी कि जो कुछ ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, यानी सब मिलाकर कहा जाए तो विद्यार्थी, तो उन विद्यार्थियों से रिलेटिव होगा कि कहा जाता है कि विद्यार्थी के अंदर कोई भी हो जिसे कुछ करने की तजुर्बा हो, एक चाहत हो कि हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाने की तजुर्बा हो, एक चाहत हो कि ताकि लोग कहे कि वाह फलाना ने ऐसा काम किया है। तो उन सभी के लिए कहा जाता है कि विद्यार्थी के अंदर 5 गुण होना चाहिए। जो भी हो, अगर ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनकी जीवन का जो पल है शिक्षा से गुजर रहा है, उनके लिए विद्यार्थियों के अंदर 5 गुण होना चाहिए। वे 5 गुण कौन है बता देना चाहता हूं आपको। देखिए 5 जो विद्यार्थी के 5 जो गुण है जिसे लक्षण कहा जाता है, सबसे पहला है जो कागचेष्टा। हम एक एक करके सभी को जानेंगे पांचों का, 1 2 3 4 5। देखिए सबसे विद्यार्थी का जो पहला लक्षण है, पहला है कागचेष्टा, दूसरा जो है बकोध्यानम, और तीसरा जो लक्षण है स्वान निंद्रा, और चौथा जो है अल्पहारी, और पांचवा जो है गुण जो लक्षण है गृह त्यागी। इन पांचों को हम विस्तार से जानेंगे। उसके बाद जो मैं वीडियो अगला नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें यह बताऊंगा कि हमारे जो शरीर के यानी कि मानव शरीर के अंदर जो दोष हैं वो 6 दोष होते हैं। उन 6 दोषों का हम A to Z व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम इसको जानते हैं तो कागचेष्टा। देखिए काग जो होते हैं कौवे का दूसरा रूप है। अगर आप काग आपके ही घर पर देखे होंगे, काग उनकी जो चेष्टा होती है, जैसे कहा जाता है कि शिकार करने के लिए हमेशा चेष्टा में रहता है कि कहां पर शिकार मिल जाए, तो उसी तरह विद्यार्थी के अंदर जो है काग चेष्टा, काग की तरह इसे चेष्टा होनी चाहिए। किस में? पढ़ने में, यानी कि चेष्टा होनी चाहिए कि हमें जो ये चीज है हमें हर चीज में हासिल, यानी कि हर हाल में हासिल करना है। तो काग चेष्टा। बकोध्यानम, बको यानी कि बगुला, जिसे कहा जाता है बकुला। अगर आप देखते हैं कि बकुला जो है पेड़ पर बैठा रहता है, लेकिन ध्यान जो है उसके पानी के अंदर पड़ा रहता है कि कहां पर मछली है, कहां पर कीड़ा मकोड़ा है, और तुरंत आकर उसे क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। उसी तरह विद्यार्थी को जो है ध्यान होना चाहिए, एक बकुले के समान होना चाहिए, ताकि किसी भी चीज को ध्यान से देखे और उसे समझे, सोचे। दूसरा हो गया, अब बता देना चाहते हो कि पहला हो गया कागचेष्टा, बको ध्यानम। तीसरा जो है स्वर्ण निंद्रा। स्वर्ण कहने का मतलब है कुत्ता, स्वर्ण कहा जाता है कुत्ता को। अब बता देना चाहते हो कुत्ता कहीं पर किसी भी जगह पर आपके स्थान कुछ दूरी पर अगर सोया है, अगर तुरंत आप इसे अगर पैर बजाते हैं तो तुरंत उठकर बैठ जाएगा। उसी तरह जो छात्र के ये लक्षण है, तीसरा जो लक्षण है यही होना चाहिए कि हर हाल में अगर घर पर अलार्म लगा दिए हैं तो समय पर उठिए, पढ़िए। अभी नहीं कि आपको कोई जगा रहा है, घर के परिवार से माता पिता बोल रहे हैं कि उठो उठो, लेकिन आप आराम से सोए हैं आलस की तरह, ऐसे होगा? ये नहीं, एकदम कुत्ते के समान सोइए। तुरंत क्या करिए, अगर समय हो गया तुरंत उठकर पढ़ने बैठ जाइए। ये होना चाहिए तीसरा लक्षण। तो विद्यार्थी के जो तीसरा लक्षण है स्वर्ण निंद्रा, यानी कि कुत्ते की तरह। कुत्ता जो होता है एक वफादार जीव होता है, हर चीज के परख होती है। उसी तरह हमें जो होना है, यानी कि सोना एकदम कुत्ते के समान जैसा है, जैसे कि समय हो तो तुरंत समय से उठकर पढ़े बैठने जाना चाहिए, तब हम किसी चीज को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे थोड़े का मिलेगा और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो 1 2 3 बता दिए। पहला है कागचेष्टा, दूसरा है बको ध्यान, बकुले की तरह ध्यान, और स्वर्ण निंद्रा, कुत्ते की तरह सोना। और जो चौथा है इसे कहा जाता है अल्पहारी। अल्प के मतलब होता है कम या थोड़ा समझिए, हारी के मतलब होता है भोजन। अब ये नहीं कि 5 गो रोटी खा गए, 10 गो आराम से सो गए, अब बैठने में परेशानी हो रही है, ऐसा कभी मत करिए। कम भोजन खाइए, विद्यार्थी को कम भोजन खाना चाहिए, कम खाइए और ज्यादा पढ़िए। कम खाइएगा तो आप देखिए भोजन अगर आवश्यकता से अधिक आप खाते हैं तो आपके शरीर जो है आलस का रूप धारण कर सकता है। खाने के बाद तुरंत हमें नींद लग जाता है, नींद आने लगता है, इसलिए कम मात्रा में भोजन करिए, उसके बाद पढ़िए या पढ़कर खाना खाइए। ये सबसे उत्तम गुण है। तो चौथा जो लक्षण है बता दिए कि अल्पहारी। याद रखिए सबसे पहला कागचेष्टा, दूसरा बको ध्यानम, तीसरा स्वर्ण निंद्रा, और चौथा जो है अल्पहारी। और जो पांचवा जो लक्षण है विद्यार्थी का, पांचवा जो लक्षण है गृह त्यागी। अगर आप सोचिएगा कि हम घर छोड़कर कहीं ना जाएं,
तो ये कतई संभव नहीं है। आप किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पहले माता पिता, मोह माया, घर की जो भी है उसे त्यागना पड़ेगा, तब तो आप किसी चीज को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सोचे या कोई भी सोचे कि घर के मोह माया में पढ़कर घर ही रहे तो कैसे चलेगा। सब मान सकता है, लेकिन ये 2 वक्त के लिए हमारा पेट जो है कभी नहीं मानेगा, इसे जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मोह माया को त्याग कर क्या करिए, पढ़िए। घर से बाहर भी जाकर पढ़ना पड़ेगा। 4-4 घंटा घर छोड़िएगा तो 4-5 घंटा बाहर रहना पड़ेगा। शाहपुर हो, यारा हो, किसी भी जगह ब्रह्मपुर जाकर पढ़िएगा, तब आपको किसी चीज की प्राप्ति होगी, तब आप अपने जीवन में सफल होंगे। तो घर भी त्यागना पड़ेगा, यानी कि जो भी मोह माया है उसे मोह माया से दूर होना पड़ेगा। ये विद्यार्थी के 5 लक्ष्य होना चाहिए। याद रखिएगा, सबसे पहला काग चेष्टा, दूसरा बको ध्यानम, तीसरा स्वर्ण निंद्रा, चौथा जो है अल्पहारी, और 5वां जो है गृह त्याग, यानी कि घर छोड़िए। सबसे पहले काग की तरह चेष्टा होनी चाहिए, बको की तरह ध्यान रखना चाहिए, बकुले की तरह, कुत्ते की तरह सोना चाहिए, अल्पहारी यानी कि कम भोजन खाना चाहिए, और 5वां जो है घर त्यागना भी पड़ेगा, यानी कि मोह माया से दूर भी रहना पड़ेगा। तब हम किसी चीज को ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये विद्यार्थी के सबसे उत्तम 5 लक्षण है, यही होना चाहिए। अगर जो भी विद्यार्थी अगर चाहते हैं जीवन में कुछ करना, कुछ सीखने और करने के जुनून हो, तो ऐसा ही रखिए। और इसके साथ मैं भी एक पंक्ति लिखा हूं, जरा याद रखिएगा। हम बता देना चाहता हूं कि लिखे हैं कि हम रास्ते दिखाएंगे, हम रास्ते दिखाएंगे, तुझे उस पर चलना होगा। हम रास्ते दिखाएंगे, उस पर तुझे चलना होगा। तन मन धन से परिश्रम तो कर, तन मन धन से परिश्रम तो कर, हासिल तेरा मुकाम होगा। कभी इंसान को निगेटिव सोच नहीं रखना चाहिए, नकारात्मक कभी भी नहीं सोचना चाहिए। तन मन धन से परिश्रम करो, सफलता एक दिन जरूर आपकी कदम चूमेगी। कठिन परिश्रम करिए, देर होगा लेकिन कभी अंधेर नहीं होगा। तो हमेशा अपने अंदर जो है पॉजिटिव सोचिए, कभी नकारात्मक मत सोचिए। निगेटिव सोचने से इंसान जो है क्या होता है, गिर जाता है। और टेंशन से मुक्त रहिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा विद्यार्थी के 5 जो दोष हैं, विद्यार्थी नहीं बल्कि हर इंसान में वो 5-6 दोष है, 6 दोष होता है। वो अगर 6 दोष है तो मनुष्य कभी अपने जीवन में सफल नहीं होगा। उन 6 दोषों का नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम।